हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास एव्स के जनरल फीचर्स के बारे में। ये आपके बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एव्स के जनरल फीचर्स के बारे में, जो कि एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्लास एव्स के जनरल फीचर्स के साथ साथ माइग्रेशन ऑफ बर्ड यानी कि कुछ एडिशनल टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एव्स। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा और हेडिंग में आप लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग डालना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोग लिखेंगे पक्षी स्तनधारियों के समान अत्यधिक विकसित क्रेनिएट्स होते हैं। ये जो बर्ड्स होती हैं ये भी मैमल्स की तरह एकदम हाईली डेवलप क्रेनिएट्स होते हैं। क्रेनिएट्स का मतलब समझते हैं जिसमें स्कल बोन पाए जाते हो, यानी कि जिसमें क्रेनियम या कपाल पाया जाता है। जैसे हमारे सर होता है, हमारा जो कपाल, हमारी खोपड़ी होती है, इसी तरह से ये जो पक्षी होते हैं इनमें भी खोपड़ी पाई जाती है और वो डेवलप होती है, तथा कुछ विशेष गुणों में ये उनसे भी ज्यादा विकसित होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो फेदर से ढका रहता है। अगर आप पक्षियों को ध्यान से देखेंगे तो पूरा शरीर उनका पंखों से ढका रहता है, फेदर से ढका रहता है। शरीर का प्रत्येक भाग जो होता है वो उड़ने के लिए मॉडिफाइड रहता है, पूरी तरह से कंप्लीटली मॉडिफाइड रहता है। अगर आप किसी भी पक्षी को जो उड़ रहा होता है, अगर आप उसकी बॉडी को ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसकी बॉडी पर पाए जाने वाला प्रत्येक पार्ट उड़ने में मदद करता है। हड्डियां भी उनके अंदर स्टूडेंट न्यूमेटिक बोन पाई जाती है जो कि खोखली रहती है, उसमें हवा भरी रहती है। राइट, तो इतना ध्यान रखना है, बॉडी का प्रत्येक पार्ट हेल्प करता है उड़ने में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ एव्स। अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, अब हम इसके एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। एग्जाम पेपर में जब भी आप लोग लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्लास एव्स के जनरल फीचर्स में आप सबसे पहले लिखेंगे ये वार्म ब्लडेड क्रेनिएट्स होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब समझते हैं, इन्हें हम एंडोथर्म भी बोलते हैं। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन कुछ एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि जैसे बाहर का टेम्परेचर है, मान लीजिए सर्दियां आ जाती हैं तो उनकी बॉडी जो होती है वो सर्दियों के टेम्परेचर के अनुसार ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेती है। लेकिन यदि हम ह्यूमंस की बात करें या इस बर्ड्स की बात करें तो चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। हमारी बॉडी पर बाहरी जो वातावरण है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसी तरह से जो पक्षी हैं यानी क्लास एव्स के जो एनिमल्स होते हैं वो सब वार्म ब्लडेड क्रेनिएट्स होते हैं, यानी कि उनमें भी कपाल यानी क्रेनियम पाया जाता है, जिनकी शारीरिक रचना वायवीय जीवन के लिए रूपांतरित रहती है, यानी कि एरियल, हवा में उड़ने के लिए मॉडिफाइड रहती है। नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, एपिडर्मल बाह्य कंकाल पश्चपादों पर सल्कों के रूप में तथा शेष सारे शरीर पर पिच्छों यानी फेदर्स के रूप में होता है। नंबर थर्ड पॉइंट लिखेंगे पिच यानी जो फेदर्स होते हैं वो शरीर की सतह को ढक करके उनकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पंखे की सतह बना करके उड़ने में भी मदद करते हैं तथा शरीर को हल्का बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करेंगे, जबड़े जो होते हैं यानी पक्षियों के अंदर आप लोग जॉज को देखोगे, जबड़ों को देखोगे तो आगे निकल करके दंत विहीन यानी टीथलेस यानी दांत उसमें एब्सेंट रहता है, एक बीक का निर्माण करते हैं यानी चोंच बनाते हैं, यानी एक नुकीली चोंच आपको देखने को मिलेगी जिससे कि पक्षी जो होते हैं वो अनाज को या कीड़े मकोड़ों को मार के खाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 नोट डाउन करेंगे, अगर आप पक्षियों को देखो यानी क्लास एव्स के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो गर्दन होती है, ग्रीवा होती है, वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर आप लोग आउल को देखो, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमा लेता है। इतने एंगल पे हम भी अपनी गर्दन को नहीं घुमा पाते जितना कि उल्लू घुमा लेता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे पॉइंट नंबर 6 में नोट डाउन करेंगे, अग्रपाद यानी आगे वाले जो पैर होते हैं वो पंखों में यानी विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और पश्चपाद यानी पीछे वाले जो पैर होते हैं वो शरीर का भार वहन करने में हेल्प करते हैं। द्विपाद चलन यानी दो पैरों से लोकोमोशन, चलने में, तैरने में तथा पर्चिंग के लिए रूपांतरित रहते हैं। एक पक्षियों में पर्चिंग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसमें आप देखेंगे
पक्षी अगर किसी तार पर, किसी वायर पर बैठता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको पकड़ लेता है, यानी कि वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। देखो, पक्षी के ये पैर हैं, ठीक है, ये पैर हैं जिसमें कि ये इस तरीके से है, ठीक है। अब जैसे ही ये किसी तार पर बैठता है, किसी वायर पर जैसे ही जाकर के बैठेगा, तो इसकी जो उंगलियां रहती हैं ये सारी की सारी, ये ऑटोमेटिकली इस तार को पकड़ लेती हैं। इसे पर्चिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसे हम डिटेल में कभी किसी अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे आप लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 7, अंतः कंकाल यानी जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है वो न्यूमेटिक बोन्स का बना होता है। न्यूमेटिक बोन्स होलो होती हैं, यानी कि खाली, अंदर से खाली रहती हैं, उसमें एयर सेल्स भरी रहती है। पॉइंट नंबर 8 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है, यानी स्टूडेंट्स उसमें एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट रहता है, तथा एकाइनेटिक होता है, यानी कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है, मूवेबल नहीं होता है इनका जो खोपड़ी होता है। और अस्थियों के बीच यानी जो हड्डियां होती हैं उनके बीच सटर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 में नोट डाउन करेंगे कशेरुकाओं का सेंट्रम विषमगर्ती या हेट्रोसीलस प्रकार का होता है। वक्ष कशेरुक जो होते हैं वो परस्पर मिल करके यानी कि आपस में फ्यूज होकर के थ्योरेसिक मास बनाते हैं। पॉइंट नंबर 10 नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, एक थ्योरेसिक समस्त सैक्रल यानी सैक्रल वर्टिब्री, लंबर तथा कुछ कॉडल वर्टिब्री एक साथ मिल करके सिंसैक्रम बनाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 9 में नोट डाउन करेंगे क्लास एव्स के अंदर जो स्टर्नम होती है वो क्लिड होती है, राइट। क्लेविकल तथा इंटर क्लेविकल्स मिल करके फर्क्यूला बनाते हैं। पॉइंट नंबर 12 में नोट डाउन करेंगे पसलियां यानी जो रिब्स होती हैं 2 शीर्ष वाली होती हैं और इनमें एक एक यूनिसिनेट प्रोसेस भी होता है। पॉइंट नंबर 13 में नोट डाउन करेंगे कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स फ्यूज होकर के कार्पो मेटाकार्पस बनाते हैं, राइट। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे जो टार्सल और मेटाटार्सल्स होते हैं वो फ्यूज होकर के टार्सो मेटाटार्सल्स बनाते हैं, राइट। प्रथम पंक्ति की टार्सल अस्थियां यानी जो बोन्स होती हैं वो टीबिया के समान फ्यूज होकर के टीबियो टार्सल्स बनाती है। फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 14, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें क्लास एव्स के एनिमल्स में तो अधिक फैला हुआ रहता है तथा वायु कोशों द्वारा सप्लीमेंटेड होता है, राइट। यह दोहरे श्वसन के लिए रूपांतरित होता है। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 15 नोट डाउन करेंगे। आपने सुना होगा पक्षियां जो होती हैं बहुत प्यारी प्यारी मधुर आवाज निकालती हैं, तो वो आवाज कैसे निकालती हैं? वो स्वर बॉक्स यानी साउंड बॉक्स और लैरिंग्स जो होता है वो सिरिंग्स युक्त रहता है, राइट, एवं सुविकसित होता है यानी डेवलप रहता है। पक्षी मधुर एवं लययुक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 में नोट डाउन करेंगे पक्षियों में जो हार्ट रहता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है, 4 वेश में होता है और प्रौढ़ यानी जो एडल्ट पक्षी होती है उसमें केवल दाहिनी सिस्टेमिक चाप बनी रहती है तथा रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो अल्प विकसित होता है। पॉइंट नंबर 17 में लिखना है आपको आरबीसी ओवल तथा न्यूक्लिएटेड होते हैं, केंद्रक युक्त होते हैं। पॉइंट नंबर 18 में नोट डाउन करेंगे सेरिबेलम एवं सेरिब्रल गोलार्ध बड़े होते हैं, ऑप्टिक पिंड पार्फी यानी लेटरल होते हैं तथा क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं किंतु इनकी दृष्टि जो होती है वो विशेष रूप से विकसित होती है। नेत्रों में पेक्टिन नामक एक कालगी के समान एक विशेष स्ट्रक्चर होती है। अगर आप पक्षियों को देखोगे तो वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर बहुत आसानी से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देख सकती हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में नोट डाउन करेंगे केवल दाहिना अंडाशय जो होता है वो क्रियाशील होता है यानी कि फंक्शनल होता है। पॉइंट नंबर 20 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स पक्षी जो होते हैं वो अंडे देने वाले होते हैं। आप देखेंगे जंगलों में ये घोंसला बना करके नेस्ट बना करके स्टूडेंट्स ये अंडे देते हैं और कई बार स्नेक जो होता है वो उन अंडों को खा लेता है, इसलिए इन्हें सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो अंडे जो होते हैं वो बड़े मैक्रोलेसिथल टाइप के होते हैं और कवचित होते हैं यानी कि कवच पाया जाता है उनके बाहर। इनके एम्ब्रियो में फीटल मेम्ब्रेन्स तथा योक सैक प्लेसेंटा बनते हैं। पॉइंट नंबर 21 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट पक्षी जो होते हैं वो घोंसले बना करके रहने वाले प्राणी होते हैं। इसमें पैतृक संरक्षण भी पाया जाता है यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का अपने अंडों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अंत में ये अपने अंडों को एवं बच्चों का देखभाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास एव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।